तो ये आपका सीवी है। इस सीवी में आपने दिखा रखा है आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है, मे बी राइट। यस सर। ठीक है। यस तो सर। पहला आपने दिखा रखा है न्यू डेवलपमेंट। तो न्यू डेवलपमेंट में आपको एपीक्यूपी आना बहुत मस्ट है। जब न्यू डेवलपमेंट करेंगे तो एपीक्यूपी को हम्म। आपको आना चाहिए। तो आप एपीक्यूपी से क्या समझते हैं, एपीक्यूपी के कब करते हैं, क्या बेनिफिट है, कुछ बताइए मेरे को एपीक्यूपी के बारे में। सर एपीक्यूपी एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। जब हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, स्टार्ट से लेके पूरा लॉन्च करने तक का एक पीरियड है। उसके 5 फेज़ होते हैं। हम्म। उसके 5 फेज़ होते हैं सर। प्लान एंड डिज़ाइन द प्रोग्राम, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन और फीडबैक असेसमेंट और काउंटर मेजर। ये 5 उसके स्टेप्स होते हैं। उसके अंदर हर एक फेज़ में अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसको करने के फ़ायदे ये हैं कि एज़ पर कस्टमर डिमांड, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है, वो हम स्टेज वाइज़ उसको कवर कर सकते हैं और एक स्मूथ लॉन्च कर सकते हैं न्यू प्रोडक्ट का। परफेक्ट। अच्छा, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है ये? फिजिबिलिटी स्टडी सर वो है जो ड्राइंग में जो भी चीज़ लिखी हुई है, सपोज कोई डायमेंशन ड्राइंग में लिखी है कि रेडियस 5 का है या जो भी डायमेंशन लिखी है, वो हम प्रैक्टिकली उस पार्ट को प्रोड्यूस करके मैन्युफैक्चर करते हैं पार्ट को, और देखते हैं कि ये इस पर्टिकुलर डायमेंशन में या इस पर्टिकुलर जो भी स्पेक दिया है इसमें ये हम इसको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बना भी पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, ये अच्छा, फिजिबिलिटी इसमें स्टडी। टाइमलाइन चार्ट भी होता है कोई, वो क्या होता है? हाँ सर। टाइमलाइन चार्ट होता है, अलग अलग फेजेस के लिए हम कितना टाइम लेंगे। सपोज हमारा आर एफ क्यू साइन ऑफ हो गया, हमारा आर एफ क्यू सब एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद हम कब तक किस प्लान तक हम प्रोटो सैंपल्स दे देंगे, किस प्लान तक हमारा जो है प्रोसेस वैलिडेशन हो जाएगा, कब तक हमारा प्रोसेस डिज़ाइन हो जाएगा, जो भी है वो अलग अलग फेजेस पीएफएमई उसका हमारी किस फेज टाइमलाइन। में आएगी ये? पीएफएमई हमारी किस फेज में आएगी ये? पीएफएमईए सर हमारी प्रोडक्ट डिज़ाइन में आएगी सर। एक हमारे सेकंड फेज़ में भी आएगी और हमारे फोर्थ फेज़ में भी आएगी मैं सर। पीएफएमई की बात कर रहा हूँ, मैं डीएफएमई दो होती हैं आपकी, एक तो होती है डी एफ एम हाँ। ई ए। ये किस फेज में हाँ आती है, ये सर। किस फेज में आती है? अब आपने डीएफएमईए एडवांस हमारी सर डेवलप, हाँ, आपने एडवांस प्रोटोकॉल प्रोडक्ट बनाया है तो आपको पता होगा। डीएफएमईए हमारी सेकंड फेज़ में आती है सर। प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं जब हम उसमें, तो सेकंड सेकंड फेज़ में आती है। ये और जब हम प्रोसेस प्रोसेस डिज़ाइन करते हैं उसमें हमारा पीएफएमईए आता है। यानी थर्ड फेज में आता है आपका। गुड। हाँ सर। परफेक्ट। आपने लिख रखा है आगे फिर ये पीपैप। पीपैप आप सबमिट किया है आपने? हाँ सर। तो इसमें से पीपैप में कौन सी लेवल का सबमिट किया है आपने? सर थर्ड लेवल का सबमिट किया है। थर्ड लेवल का आपने सबमिट किया हुआ है। तो थर्ड लेवल में क्या होता है आपका, जरा ब्रीफ करेंगे आप मेरे को? सर थर्ड लेवल में क्या होता है कि हमें कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहते हैं। परफेक्ट। अब जहाँ आप बताइए वो कस्टमर के अकॉर्डिंग, तो फिर लेवल 4 क्या कहता है आपका? सर लेवल 4 भी सिमिलर टू लेवल 3 है। उसमें कुछ ज़्यादा से डॉक्यूमेंट्स हमें रिटेन करने पड़ते हैं, या जब कस्टमर अपने और हमारे लेवल 5? प्रेमिसेस में। लेवल 5 में सर ये रहता है कि सर मेरे को क्लियरली पता नहीं है लेवल परफेक्ट, 5 में गुड होता गुड। क्या है। परफेक्ट। आपने 18 डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं? हाँ सर। एज अब पर कस्टमर बनाया है सर। हमारा मारुति है कस्टमर, ठीक है। तो मारुति। ठीक है, अब इसमें से एक होता है कंट्रोल प्लान। ये क्या होता है कंट्रोल प्लान? हेलो? हाँ सर। कंट्रोल प्लान क्या होता है ये? कंट्रोल प्लान सर हमारा प्रोसेस कंट्रोल प्लान होता है। जो भी हम प्रोसेस करने वाले हैं उसके हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स जो होने वाले हैं और कितने टाइप वर्क का होता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। प्लान? कंट्रोल प्लान 3 टाइप का होता है सर। कौन कौन सा? प्रोटोटाइप, प्री हम्म। लॉन्च टाइप और प्रोडक्शन, 3 टाइप का होता है। ओके, राइट। आपने एमएसए का नाम सुना है? हाँ सर। एमएसए क्या होता है?
एमएसए होता है सर मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। उसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे सिस्टम में यस। कितना कितना एरर है और कितना एरर एक्सेप्टेबल है। सर इसका क्राइटेरिया होता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। अगर वो बिलो 10% है तो वो एक्सेप्टेड रहता है। अगर हमारा जो ये आ रहा है R&R आ रहा है, अगर ये 10% टू 30% है तो ये मार्जिनली एक्सेप्टेड होता है। अगर ये मोर देन 30% है तो हमारा में से रिजेक्ट है। परफेक्ट। इसमें आपने वायस का नाम सुना होगा, सुना है? बायस का ये, हाँ सर। ये क्या होता है? सर बायस हमारा जो एक्चुअल वैल्यू और हमारी जो मेजर्ड वैल्यू होती है उन दोनों के बीच का जो गैप है उसको बायस कहते हैं। ओके, राइट। एमएसए में आपका सही है। अच्छा, इसमें से मिस रेट क्या होता है? सर मिस रेट होता है कि जो अगर बंदा एनजी पार्ट को भी ओके बोल रहा है तो उसको मिस रेट बोलते हैं। मिस रेट हमारा बिलो देन गुड, 2% होना गुड, चाहिए। गुड, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। वैलिडेशन डेवलपमेंट क्या होता है फिर? इसमें आपने क्या काम किया है? इसमें कुछ किया है क्या एक्टिविटी? हाँ सर वैलिडेशन में ये रहता है, प्रोसेस वैलिडेशन में हम्म। हम अगर हम प्रोसेस हमारा प्रेसिंग का प्रोसेस है तो हम ये देखते हैं कि हमारा किस पर्टिकुलर प्रेशर में हमारा जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो अचीव हो रही है। वो प्रेशर सेट करना, प्रोसेस परफेक्ट, पैरामीटर सेट परफेक्ट, करना और हमारा। गुड। अच्छा, ये बताइए, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन रेजोल्यूशन न्यू प्रोसेस इफेक्ट में, इसके बारे में आपने क्या स्टडी किया हुआ है? सर आइडेंटिफाई प्रोसेस एंड रिकमेंड न्यू प्रोसेस टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। कोई कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए आपने कोई ऐसा कुछ काम किया है प्रोसेस में? हाँ सर। सर एक प्रॉब्लम था। हम्म। अभी क्या था कि कॉस्ट रिडक्शन के रिलेटेड। चलिए ठीक है, बता देना उनको, अगर या थोड़ा सा देख लेना इस पर, है ना? ठीक है सर। हाँ, आपका आप वैसे इंटरव्यू सही जा रहा है, फर्स्ट क्लास। और ये आपने देखा था प्रोडक्ट ऑडिट और प्रोसेस हाँ ऑडिट, सर। इसका हाँ मतलब सर। क्या होता है? सर प्रोडक्ट ऑडिट बेसिकली प्रोडक्ट के जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं एज पर ड्राइंग उस पर बेस्ड रहता है। ये बेस्ड ऑन प्रोडक्ट रहता है कि इसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, सपोज हमें कितने का टॉर्क चाहिए, कितने का प्रेशर चाहिए, क्या कलर चाहिए, जो भी है वो चीज़ें इसमें आइडेंटिफाइड हम करते हैं, इंक्लूडिंग हमारे डिलीवरी के टाइम तक जो भी हम पैकेजिंग कंडीशंस हैं, पैकेजिंग स्टैंडर्ड तक हम प्रोडक्ट ऑडिट में कवर करते हैं। और जो प्रोसेस ऑडिट होता है वो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। उसमें हम अपने मैन मशीन मेथड मटेरियल से रिलेटेड जो भी हमारे प्रोसेस हैं इनसे रिलेटेड चीज़ों को हम देखते हैं। अच्छा, आपने लिख रखा है यस आई ए टी एफ 1749 का, आपने डॉक्यूमेंटेशन के भी नॉलेज है आपको। तो ये क्या होता है आई ए टी एफ? इसकी लॉन्ग सर। फॉर्म आई ए क्या टी है? एफ है लॉन्ग फॉर्म, फुल फॉर्म? इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स। इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स। परफेक्ट। ये बेसिकली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए है सर। और इसका भी 2016 2016 वर्जन चल रहा गुड। है। और इसमें 10 क्लॉजेज होते हैं। हम्म। और जो टॉप 3 क्लॉजेज होते हैं वो नॉन ऑडिटेबल क्लॉजेज होते हैं। और जो अदर रिमेनिंग 7 क्लॉजेज होते हैं उसके बेस पे ऑडिट होता है। और ये हर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एक मैंडेटरी फोर टू सर्टिफिकेट होता 10, है ना? ओके। है। यस सर। तो आपने ऑडिट किया कभी? हाँ सर। अच्छा, ऑडिट की है। सिस्टम ऑडिट की है। सिस्टम ऑडिट कितने प्रकार की होती हैं? सिस्टम ऑडिट सर QMS से रिलेटेड होता है पर सिस्टम ऑडिट। कितने कितने प्रकार की होती हैं ये? सर दो होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। एक और होती है थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, 3 प्रकार की होती हैं ये। हाँ फर्स्ट, सर। सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पार्टी, हम्म। सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, है ना? हाँ सर। एसपीसी आपने की है फर्स्ट। क्या? हाँ सर SPC मैंने की है। एसपीसी की एक्टिविटी क्या क्या होती है, पता है आपको? अच्छा, जो तो आपने लिख रखा है एससीसीसी, ये कैसे डिफाइन करते हैं?
SCCC सर सिवियरिटी रेट के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं हम्म। कि अगर कुछ फेलियर हो जाए तो कितना सिवियर रहेगा कैसे डिफाइन करते किसी हैं? एक। डिफाइन कैसे करेंगे? सर PFMEA में हमारा एक वो रहता है कि अगर कुछ हमारा जो हमारा प्रोसेस है एक पर्टिकुलर प्रोसेस के फेल हो जाने के कारण हमारा जो एंड यूज़र है उसको कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है उससे कितना कितना प्रभाव पड़ेगा एंड यूज़र पे। तो उसके अकॉर्डिंग जो सिवियरिटी है वो उसके रैंकिंग होती है। ये 1 से लेके 10 तक रैंकिंग होती है मैं जहाँ इसकी पे नहीं बात एक कर जो रहा, है। मैं सेवरिटी की नहीं बात कर रहा, मैं एससी की बात कर रहा हूँ, एससी और सीसी की बात कर रहा हूँ। दोनों में डिफरेंस क्या है और डिफाइन कैसे करते हैं इसको? ये एससी का मतलब क्या है? SC मतलब सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक और CC मतलब क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। SC की जो सिवेरिटी रेट होता है वो 4 से लेके 8 तक होता है और CC का 9 से लेके 10 तक होता है। अगर परफेक्ट। ये फेलियर हो जाता है ये तो परफेक्ट है आपका। SC परफेक्ट, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ डिफाइन कैसे करते हैं इसको, ऐसे कि फिट फंक्शन परफॉर्मेंस। फिट फिट फंक्शन और परफॉर्मेंस से रिलेटेड अगर फेलियर है तो यस। वो SC है। और एससी। CC जो है अगर हमारा कोई गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो वॉयलेट करता है या कोई फैटिलिटी हो जाती है तो वो CC है। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब आपको सीपी सीपीके की वैल्यू कितनी चाहिए होती है पासिंग मार्किंग के लिए, एक्सेप्ट के लिए? सर मोर मोर देन 1.67 होनी चाहिए सीपी और CP के। म, कितना, 1 पॉइंट 67 से ज़्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सर CP जो है हमारा स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशंस है और जो CP के है ऑब्जर्वेशंस का मीन और जो हमारा प्रोसेस का ऑब्जर्वेशंस का मीन और हमारा जो ये LSL या USL में से जिसका गैप मिनिमम है वो CP के है। गुड। गुड। परफेक्ट। ओके। अच्छा, आपने प्रोसेस में कंट्रोल करने के लिए अगर सीपी हमारी सही नहीं आ रही तो कहाँ काम हम्म करेंगे, कैसे फोकस करेंगे इसको, कैसे इंप्रूव करेंगे सीपी सीपी के? ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारा ट्रेंड किस में जा रहा है सर। जी। हम पूरा बैंड यूज़ कर रहे हैं या हम आउट ऑफ बैंड जा रहे हैं या मिनिमम साइड बैंड में जा रहे हैं या हायर साइड जा रहे हैं या या पूरा स्पेक यूज़ कर रहे हैं। हम सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे फिर उसमें अगर हमें कुछ ऑफसेट्स वगैरह देने हैं तो हम वो ऑफसेट्स वगैरह देंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम मीन पे प्रोसेस के मीन पे हम परफेक्ट है, गुड। लेके आए प्रोसेस को। गुड। गुड। नॉलेज अच्छी है आपको। आपके इतने एक्सपीरियंस में आपने बहुत कुछ सीख लिया है, काफी कुछ सीखा है। एमएसए क्या होता है? आपने बता दिया था एमएसए भी। इसमें से हाँ एक सर। शब्द लिख रखा है आपने, एनपीडी, ये क्या है? तो सर इसमें न्यू से प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इसमें से एमएसए से न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है इसका? सर टू प्रिपेयर सर जब कोई नया नया प्रोडक्ट आता है तो उस वाले फेज में हमारे पास गेजेस वगैरह नए गेजेस आते हैं या न्यू मैन पावर आती है तो उस टाइम पे जो हम स्टडी करते हैं उसके लिए MSc लिखा हुआ है मैंने। परफेक्ट। परफेक्ट। गुड। सीएफटी की लॉन्ग फॉर्म क्या है? सी सर क्रॉस फंक्शनल टीम। कैसे बनाते हैं क्रॉस फंक्शनल टीम? सर हमारा जो मेन डिपार्टमेंट है जो वर्क करता है वो हमारा प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन को सर सपोर्ट करने के लिए बाकी डिपार्टमेंट्स रहते हैं। क्वालिटी हो गया इंजीनियरिंग हो गया हम्म। मटेरियल हो गया या HR जो भी है हम्म। मेंटेनेंस ये सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं जो हम्म। उनके जो जो लॉसेस हैं लॉसेस को रिकवर करें या फिर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हर डिपार्टमेंट से एक एक लोग को लेके हम एक टीम बनाते हैं वो CFT है। कभी आपने सीएफटी टीम में काम किया है क्या? हाँ सर। सीएफटी में काम किया है? हाँ सर। अच्छा, टीम मेंबर रह चुके हो उसके हैं? हाँ सर। ठीक है। एमआईएस क्या होता है ये? सर ये है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमारे जो डेली के जो डेली मंथली या वीकली हमारे जो भी इंफॉर्मेशंस हैं जो भी डेटा हमें मैनेजमेंट को शेयर करनी है उसका वो है MIS। सपोज़ हमारा डेली रिवर्क रिजेक्शन क्वालिटी रेट क्या है कस्टमर कंप्लेंट्स तो नहीं है या हमारा कोई इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट्स के क्या क्या फाइंडिंग्स हैं क्या इम्प्रूवमेंट्स पॉइंट है क्या NCs हैं ये सब चीज़ मैनेजमेंट को पहुंचाना MIS सिस्टम। गुड। आपने इसमें लिख रखा है 7QC टूल की नॉलेज है आपको, और हाँ सर। बेसिक आपने एसएपी, एसएपी यूज, इसकी लॉन्ग फॉर्म क्या है एसएपी की?
सर सिस्टम, सर इसका फुल फॉर्म मुझे पता नहीं है सर। एसएपी में आपने क्वालिटी मॉड्यूल में काम किया है? हाँ सर। क्यूए 32 क्या होता है? इसका कोड QA 30 QA 32 सर पार्ट्स को अप्रूव करने के लिए होता है, गुड, इनकमिंग स्टेज पे या इन प्रोसेस स्टेज पे जो भी हमें मटेरियल अप्रूव करना है उसके लिए QA 32 यूज़ करते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। इसका मतलब क्या है? 7 टूल आपने लिख रखे हैं, ये क्या होता है? 7 QC टूल्स होते हैं सर, ये टूल्स हैं जिसके थ्रू हम जो है प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। कौन कौन से टूल होते हैं ये? सर ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, हम्म, चेक शीट होता है, हिस्टोग्राम होता है, इशिकावा डायग्राम होता है, स्कैटर डायग्राम होता है, पैरेटो चार्ट होता है और स्ट्रेटिफिकेशन होता है। गुड। नॉलेज आपको अच्छी है और